अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंग दस्त स्टोरीज। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है सच्चा लकड़हारा और हीरा। ये एक बहुत मेहनती और ईमानदार लकड़हारे की कहानी है जो लकड़ियाँ काट के अपना और अपनी बेटी का पेट पालता है। लकड़हारा लकड़ियाँ काट काट कर थक गया है। वो अपना पसीना साफ करता है और आसमान की तरफ देखता है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ये कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ काट ली हैं कि सुबह इनको बेच के अपनी बेटी के लिए दवा ले जाऊंगा। लकड़हारा सूखी रोटी खा रहा होता है और सोचता है कि मेहनत की कमाई में कितना सुकून है। लकड़हारा रोटी खा रहा था कि उसे घोड़ों के टाप की आवाज़ सुनाई दी। घोड़े पर सवार एक शहजादी जंगल में दाखिल हुई जो नहायत ही मगरूर और बदतमीज़ शहजादी थी। उसने लकड़हारे को हकारत से देखा और करख्त आवाज़ में बोली, ओ बूढ़े, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं कि शहजादी के सामने सर झुका के खड़े होते हैं। लकड़हारे ने अदब से सर झुकाया और बोला, शहजादी साहबा, रोटी खा रहा था। शहजादी ने कहा, ये क्या खा रहे हो, इतना गंदा खाना खाते हो तुम। लकड़हारे ने कहा, शहजादी साहबा, ये मेरी मेहनत की कमाई की रोटी है, मुझे तो इसमें से खुशबू आती है। लकड़हारे ने कहा, शहजादी साहिबा, आप थक गई होंगी, पानी पी लीजिए। शहजादी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे इतनी गंदी सुराही का पानी पीने को कह रहे हो। शहजादी गुस्से से पलटी तो शहजादी की उंगली से हीरे की अंगूठी निकलकर ज़मीन पर गिर गई। शहजादी ने अंगूठी को तलाश किया लेकिन नहीं मिली। जब इंसान के सामने तकब्बर की दीवार खड़ी हो जाती है तो इंसान अपना कीमती असासा खो देता है। शहजादी जंगल से चली जाती है और लकड़हारा मिट्टी के घर में टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में अपनी बेटी के पास परेशान बैठा है। लकड़हारा अपनी बेटी की पेशानी पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा परेशान मत हो, सुबह मैं जंगल की लकड़ियाँ बेचूंगा तो तुम्हारे लिए दवा ज़रूर लाऊंगा। अगले दिन जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाता है तो उसे वहाँ घास के ढेर में एक हीरे की अंगूठी नज़र आती है। लकड़हारा सोचता है, ये तो शहजादी की अंगूठी है, मैं इसे सुबह बाज़ार में बेच दूंगा, अपनी बेटी का इलाज करवाऊंगा और एक आलीशान घर भी बनवाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। महल में शहजादी चुपचाप खड़ी है। बादशाह बहुत परेशान है। पूरा जंगल छान मारा, मेरी बेटी की अंगूठी नहीं मिली। वो मेरी बेटी की बहुत कीमती अंगूठी थी। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ़, मुझे तो वो लकड़हारा ही चोर लगता है। मैले कपड़े और नंगे पाँव के साथ एक लकड़हारा महल में दाखिल हुआ और सर झुकाकर अदब से बादशाह को सलाम किया और बोला, बादशाह सलामत, मैं आपकी कोई अमानत लौटाने आया हूँ। जैसे ही उसने अंगूठी के ऊपर से कपड़ा हटाया, महल में रोशनी हो गई। सब लोग देखकर हैरान हो गए कि अंगूठी वाकई में लकड़हारे के पास है। वज़ीर ने फ़ौरन कहा, बादशाह सलामत, देखा, मैंने कहा था ना कि यही चोर है। लकड़हारा मुस्कुराया और मजबूत इरादे से वज़ीर की तरफ देखा और बोला कि मैं ये अंगूठी बाज़ार में भी बेच सकता था। मेरे घर में मेरी बीमार बेटी है, मैं उसका इलाज करवाता। महल में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। बादशाह तख्त से उतरा और लकड़हारे की तरफ आया और कहा, ए लकड़हारे, तुमने तो हमारा गुरूर ही तोड़ दिया। हम तो समझते थे कि इज़्ज़त सोने के तख्तो ताज में है, लेकिन इज़्ज़त तो ईमानदारी में है। शहज़ादी ज़ोया बहुत परेशान और शर्मिंदा थी। शहज़ादी ज़ोया ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत थी। शहज़ादी ज़ोया ने लकड़हारे के सामने सर झुका दिया।
लकड़हारे ने कांपते हुए हाथों से शहजादी ज़ोया को उठाया और कहा, बेटी झुको नहीं, हम रेशमी और कीमती लिबास पहनकर इज़्ज़त नहीं खरीद सकते। दौलत से हम ऐशो आराम खरीद सकते हैं, लेकिन ईमान नहीं खरीद सकते। बादशाह लकड़हारे की बातों से बहुत मुतासिर हुआ और बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे जंगलात का मुहाफिज ये लकड़हारा होगा और लकड़हारे की बेटी का इलाज शाही महल में किया जाएगा। महल में बादशाह के नाम के नारे गूंजने लगे और लकड़हारा भी बहुत खुश था। लकड़हारे ने जंगल को खूबसूरत बना दिया। शहजादी लकड़हारे से मिलने जाती और लकड़हारे की सुराही से पानी भी पीकर आती। उसी जंगल में लकड़हारे ने एक छोटा सा मदरसा बनाया जिसमें वो बच्चों को तालीम दिया करता था और उसको किस्से सुनाता। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब कर देते हैं अल्लाह हाफिज़। चैनल को करना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आगे इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। जैसे अब अटक रही हूँ फिर नहीं अटकूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।